मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम फिर फ्राइडे फेलोशिप के लिए एक साथ जुड़े हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आज हमारे बीच में जसलीन टुप्पो हैं जो वर्शिप कराएंगी, और पास्टर अतुल टुप्पो हैं जो प्रभु के वचन को बताएंगे। तो हम उनका स्वागत करते हैं। और एक सूचना है, अगर कोई भी अपनी गवाही हमारे सम्मुख रखना चाहता है तो हम उनको मौका देंगे। तो वो अपना नाम दे सकते हैं, अब्राहम भैया को भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या इनबॉक्स में बता दें। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग प्रेयर में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान जीत परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ पिता राजा परमेश्वर हर एक बातों के लिए मेरे राजा। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए मेरे राजा। कि पिता आज हम तेरे वचन को सुनने के लिए पिता एक बार फिर एकत्र हुए हैं मेरे राजा। आज पिता तू हमें सिखाना मेरे राजा परमेश्वर पिता, ना हम तेरे वचन को सुनने वाले होने पाए वरन उस पर चलने वाले भी होने पाए। पिता परमेश्वर, मैं पास्टर अतुल को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा परमेश्वर। आज तू ही उनके मुख से हमसे बातचीत करना मेरे राजा परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं जसलीन दी को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा परमेश्वर। आज तू ही उनके संग साथ हो लेना मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, तो अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में रखना मेरे राजा परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम तेरे वचन से मेरे राजा कुछ ना कुछ जरूर सीखने वाले होने पाए परमेश्वर पिता, और उसे अपने जीवन में लागू करने पाए पिता परमेश्वर। इस फेलोशिप को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, यहाँ पे जितने लोग जुड़ रहे हैं मेरे राजा, तो हर एक के मन हृदय को खोल देना मेरे राजा परमेश्वर पिता, ताकि वह तेरे वचन को और इस समय को परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तुझे देने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यहाँ के उपस्थित हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए मेरे राजा। पिता, मैं हर एक चीज का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपती हूँ, चाहे वो नेटवर्क ही क्यों ना हो मेरे राजा। नेटवर्क को तू परमेश्वर पिता सही सही रखना मेरे राजा पिता। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और यह छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं जसलीन दी से को अब हैंड ओवर करूंगी। जसलीन दी। वह सबको जय यीशु सहाय। मेरा आवाज आ रहा आपको? तो चलिए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और धन्यवाद देंगे पिता परमेश्वर को इस सुंदर सी सृष्टि के लिए जहां हम रहने योग्य हो सके, और साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि उन्होंने हमें आज का सुंदर दिन देखने को दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के सुंदर दिन को नहीं देख पाए। वचन कहता है कि हम जो मनुष्य हैं वो सबसे श्रेष्ठ रचना है, सभी जीव जंतु से भी उत्तम। हमारे पास हृदय, हमारे धन्यवादी हृदय है परमेश्वर को, जो हम धन्यवाद दे सकते हैं, हम अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम ये गीत गाएंगे परमेश्वर के लिए, धन्यवाद जिसके बोल हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। तो आइए हम सभी कोई मिलकर गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया
से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आपकी दया पिता परमेश्वर, आपकी करुणा हम जब नहीं मांगते परमेश्वर पिता, आप हमें बढ़कर देते हैं परमेश्वर पिता। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी सारी परिवार को सुरक्षित रखते हैं, हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं सबको सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपको अपने जीवन में मांगते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवन में आइए पिता, ताकि हमारा जीवन धन्य हो पिता। आप हमारे छोटे से हृदय में पिता परमेश्वर अपने डेरा डालिए, ताकि हमारा जीवन उत्तम हो जाए परमेश्वर पिता। अपने आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे परिवार को, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, इस फेलोशिप के हर एक मेंबर को परमेश्वर पिता आप आशीषित कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन में हर एक कार्यों को अच्छे से करें। हमारे हर एक जीवन में हर कोई पिता परमेश्वर आगे बढ़ने वाला हो सके परमेश्वर पिता। तो आगे हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ आगे और एक गाना गाएंगे, जिसका बोल है परमेश्वर पिता परमेश्वर। इसके लिए हम सभी कोई परमेश्वर को धन्यवाद के साथ ये गीत गाएंगे। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा करती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। बंजर ज़मीं पे तू गाता है फसल, सूखी नदी पे तू बहाता प्रेम जल। बंजर ज़मीं पे तू गाता है फसल, सूखी नदी पे तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये ज़मीं गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है तेरी करुणा सदा हम पर। हाँ पिता परमेश्वर, आपका करुणा, आपका प्रेम जो है पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत उत्तम है प्रभु।
हम उस प्रेम को नाप नहीं सकते परमेश्वर पिता। आपका प्रेम आकाश से ऊंचा और सागर से भी गहरा है प्रभु। उस प्रेम की कोई तुलना नहीं है परमेश्वर पिता। अभी इस लॉकडाउन के समय में पिता परमेश्वर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को पूरा तबाह कर चुके हैं, बहुत, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम नहीं था पिता परमेश्वर। आपके नाम को नहीं जानते पिता परमेश्वर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराशा में है, दुख में है, तकलीफ में है पिता परमेश्वर। उन सभी को पिता मैं आपके समक्ष लाती हूँ परमेश्वर पिता। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता ईश्वर कि आप उनके जीवनों में पिता इसी प्रकार का प्रेम को उंडेलिए पिता परमेश्वर, और ताकि उन लोग भी पिता परमेश्वर एक दिन कहने वाले हो सके कि हाँ परमेश्वर पिता, मेरा खुदावन पिता परमेश्वर जीवित महान पिता परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, इसी के साथ पिता परमेश्वर हम भी ये कहते हैं परमेश्वर पिता कि हम जब अपनी आंखें ऊंची करके देखते हैं तो पिता परमेश्वर आप हमें नजर आते हैं पिता। पिता परमेश्वर आप हमारी हेल्प हो पिता, हमारी सब कुछ हो पिता परमेश्वर। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इसी प्रकार से हमेशा आप हमारे साथ रहें पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में रहे, हमारे जीवन को उत्तम बनाइए परमेश्वर पिता। तो आगे के लिए पिता परमेश्वर मैं आपके लिए पिता परमेश्वर गीत गाते हैं पिता, ताकि आप हमारे जीवन से पिता महिमा पाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आगे हम गीत गाएंगे जिसके बोल है चट्टान। आइए हम सब कोई मिलकर ये गीत गाते हैं। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ खुदावन पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के हर उस पहलू को आप जानते हो पिता। जब हम दुखी होते हैं, जब हम निराशा में होते हैं परमेश्वर पिता, बहुत से ऐसे लोग हैं पिता हमारे जीवन को जज करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में नहीं जानते, फिर भी वो लोग जज करते हैं पिता। परंतु आप हमारे पास्ट को जानते हैं, हमारे फ्यूचर को जानते हैं, हमारे प्रेजेंट में रहते हैं पिता। इसलिए पिता परमेश्वर हम हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन ईश्वर। आइए हम सभी कोई आगे के लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदावन पिता परमेश्वर, आगे जो भी आपका वचन हो पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आप पास्टर अतुल भाई के पिता परमेश्वर उनके हृदय में उन वचनों को बोए हैं पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर उन वचनों को बोने वाले हो सके पिता परमेश्वर।
पास्टर के द्वारा पिता परमेश्वर हम हर कोई आशीषित होने वाले हो सके परमेश्वर पिता, उनके परिवार में आप अपने आशीषों को उंडेलिएगा पिता परमेश्वर, ताकि इसी प्रकार से पिता वो आपके नाम को पिता परमेश्वर संसार में फैलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इसी के साथ पिता परमेश्वर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो मैं आगे हैंड ओवर करती हूँ होस्ट को। थैंक यू दी इतने सुंदर गीतों के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कि अब हम उनके वचन में जाएंगे और उनके वचन को सुनेंगे। तो मैं पास्टर अतुल को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और प्रभु के वचन को सुनाएं। सभी को जय मसीह की। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है। आप सभी को यीशु सहाय, जय यीशु, जय यीशु सहाय, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और ये काफी एक आनंद का समय की बात है कि हम मिल के परमेश्वर के नाम को लेते हैं और उसके नाम को जय जयकार देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर गीतों को गाया और वर्शिप में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आने वाले दिनों में और बहुतायत से अपनी कार्यों के लिए उपयोग में लाए। आइए हम एक दुआ करेंगे और फिर उसके बाद वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करते हैं तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते वचन से बातें कर प्रभु जी। हम उतने सक्षम नहीं, उतने कैपेबल नहीं प्रभु कि आपके वचन से हम डील कर पाए, लेकिन प्रभु जी आपका वचन अपने आप में इतना पावरफुल है कि प्रभु वो हमसे डील कर लेता है। और प्रभु जी आप हमें भेदें पिता परमेश्वर, हमें तोड़ें, हमें मरोड़ें, ताकि प्रभु जी हम आपके अनुसार पिता अपने जीवन को जीने वाले बने पिता परमेश्वर। हमारी अगर एक बातों को प्रभु जी आप जानने वाला परमेश्वर है। आप हमारा भूत, हमारा काल पिता परमेश्वर, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य, तीनों कालों पे पिता परमेश्वर आप अपना वर्चस्व का झंडा लहराते हैं पिता परमेश्वर। हर एक रीति से हर एक सुनने वालों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी अगुवाई कर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम आपके वचन को मिल के सीखने वाले बने। धन्यवाद हर एक बातों के लिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और मसीह में सभी लोग आनंदित हैं। मेरा मानना ऐसा है कि मसीह में सब लोग आनंदित हैं। केवल आज का दिन उन्हीं लोगों के लिए थोड़ा दुख का समय जा रहा है जिन लोगों को ये खबर मिली है कि पबजी क्या हो गया है, बैन हो गया है। अलग अलग तरीके का दुख लोगों को है ना। तो हम दुनिया में जी रहे हैं और हर एक रीति से हम हर एक चीजों से डील कर रहे हैं, है ना। तो आइए हम सीधे हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और काफी जब हम मसीह में आते हैं, हम मसीह को जब जानने लगते हैं और जिस रीति से वचन हमारी जिंदगी में आता है, और सबसे पहला जब हम चीजों के बारे में जिक्र करते हैं या बात करते हैं तो वो शब्द होता है पाप, है ना। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा पाप कितना बड़ा है या हम कितना पाप कर चुके हैं। क्या इतना पाप हम करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, उतना पाप करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे सारे सवाल हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। कभी हम कुछ गलत करते हैं, शाम को बैठते हैं हम प्रार्थना करने के लिए, तब हम सोचते हैं कि क्या मैं पाप करके बैठा हूँ या बैठी हूँ, क्या मैं प्रार्थना कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ये सारी बातें हमारे दिमाग में आने लग जाती हैं और इसी रीति से हमारा लाइफ चलता रहता है और हम
सोचते रहते हैं और दिन भर जब हम सोने जाते हैं तो हम ख्यालों में लेटते हैं, जब हम सोचते हैं दिन भर कि हमने कितना, अगर हम एक आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, अगर आत्मिकता में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम इस चीज को अपने अंदर एक मीटर सा चालू हो जाता है कि कितना मैं आज, कितना प्रभु के नजरों में आज मैंने कितना अच्छे से मैं खड़ा रहा, या मैंने प्रभु को निराश करने वाला काम तो नहीं किया। तो तमाम विचार हमारे अंदर आते हैं और हम सोचते रहते हैं इन बातों को। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है या ओके? हाँ, तो जो शब्द है पाप, या इंग्लिश में हम बोलते हैं सिन, है ना। और जब हम मसीह जीवन में आते हैं तो हर समय हम इस विचारों में दिन ब दिन हम सोचते रहते हैं इन बातों को, है ना। कैसे हम पापों पे विजय पाएंगे, कैसे हम लोगों को बताएंगे कि पापों पे कैसे विजय पानी है। तो कुछ इसके कुछ बेसिक चीजों को हम वापिस से रिन्यू करेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं और प्रभु आपको और सामर्थ्य और बल दे रहा है, आत्मिकता में बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम उसके पहले क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं ताकि हमारी एग्जाम अच्छे से जाए। तो उसी रीति से इस टॉपिक पे हम फिर थोड़ा कुछ डिस्कस करते हैं और चाहेंगे कि परमेश्वर हमें फिर से रिन्यू कर दे और ये हमारा रिवीजन अच्छा हो ताकि हम अच्छे से एग्जाम देने पाए। हालेलुया। तो सिन या पाप, हम पाप को एक डेफिनेशन में अगर हम डालेंगे तो इट इज लाइक दैट सिन इज एनी एक्शन, फीलिंग और थॉट दैट गोज अगेंस्ट गॉड स्टैंडर्ड। जो पाप है वो किसी भी तरीके का एक व्यवहार हो सकता है, एक्शन हो सकता है, या फीलिंग भी हो सकती है, और थॉट हमारे विचार भी हो सकते हैं जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड के सामने हमको गिरा देता है। कोई भी क्या हो सकता है, एक्शन हो सकता है, या फीलिंग हो सकती है ना, हमारी भावनाएं हो सकती है, इमोशन हो सकते हैं, या फिर हमारे विचार, थॉट, जो परमेश्वर के सामने हमारे अपने स्टैंडर्ड को गिरा देता है। क्योंकि परमेश्वर का स्टैंडर्ड कभी नहीं गिर सकता, हमारा स्टैंडर्ड गिरा देता है। ऐसी चीज है, उसको हम सिन बोल सकते हैं या पाप बोल सकते हैं। और जब हम पाप की बात करते हैं तो जब हम पुराने नियम के में थोड़ा डिस्कशन में जाएंगे, ज्यादा समय में नहीं लूंगा। जब पुराने नियम में हम जाते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, है ना। जब जो मूसा था उसको जो परमेश्वर ने बहुत सारे रूल्स दिए, बताए गए, ये भी बताया कि कौन सा पाप करोगे तो किस तरीके की बलि चढ़ाना है। और इस चीजों को लोगों ने समझने लग गए। उस चीज को, वो कुछ भी पाप करते थे तो वो बलि को चढ़ाया करते थे। कोई पाप करे, कोई बेचारा कोई पाप कोई और करता था और उसकी जगह किसी दूसरे जानवर को का वध या उसकी बलि चढ़ा दी जाती थी। और ऐसा करने से जो व्यक्ति है जिसने पाप किया, उसके पापों से उसको क्षमा मिल जाती थी। ऐसा प्रावधान उस समय चलता हुआ आ रहा था। अब लोगों ने क्या किया, उस चीजों को समझने लगे और ये बात मान लिया कि हम पाप करेंगे तो हमारे बदले में कोई और जानवर चढ़ाया जाएगा और उससे यहोवा परमेश्वर खुश हो जाएगा। तो लोग कैजुअल हो गए और उन लोगों ने अपने स्टाइल से, अपनी तरीके से लाइफ जीना चालू करा। कोई गलती करते थे तो वो बलि चढ़ा देते थे। इजी था, आसान था। और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था और बहुत बड़ी गलत धारणा भी हो गई थी, क्योंकि इस चीज से केवल वो अपने एक्शन से चीजों को कर रहे थे, लेकिन मन से अपने आप को वो परमेश्वर के लिए अर्पण नहीं कर पा रहे थे। वो कनेक्शन जो था, वो कनेक्शन एक मनुष्य और परमेश्वर में बन नहीं पा रहा था कि वो एक पवित्रता का जीवन जी पाए। वो एक ड्यूटी की तरह हो गया था। हमारा जीवन भी कई बार ऐसा हो जाता है, जब हम पापों को करने लगते हैं और फिर इसके बाद हम एक हैबिट हो जाती है कि हम प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम सिर्फ बोलने के लिए मात्र, या फिर हम या कुछ इस तरीके से फंस जाते हैं उसमें कि हम करते हैं, बस प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं नाम के लिए और हम खत्म कर देते हैं। जैसे कई बार हम लोग बात करते हैं, एक बहुत पहले एक छोटी सी किताब आती थी, प्रेमलाल का दिल,
पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ी हुई, एकदम छोटी सी, कुछ 12-15 पेजेस की। तो उसमें रहता है कि वो व्यक्ति चर्च जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन बुरे काम भी करता है ना, ये सारी चीजें वो करता है, लेकिन अंत में जब उसका न्याय होता है तो पता चलता है कि उसके वो जो काम करता था वो उसके प्रभु का काम तो करता था, लेकिन उसके पीछे उसकी बुराई के काम भी थे। तो कुछ ऐसा ही टाइम, ऐसे समय उस समय पुराने नियम में हो रहा था, और इस कारण फिर परमेश्वर वहां कई बातों से निराश हो गया और उसने मानव जाति को नाश करने की ठानी। और हम कहानी सुन चुके हैं नूहा के बारे में, जो बड़ा सा जहाज बनाया गया था और फिर पूरी मानव जाति को तबाह करने के लिए प्रलय को लाया गया, और प्रलय हुई। कुछ ही स्पीसीज थे या कुछ ही जानवरों के जोड़े थे जिनको बचाया गया और नूहा के परिवार में से। तो परमेश्वर चाहता था कि लोग उसको दिल से धन्यवाद दे या दिल से उसके पास आए, अपने पापों को मांगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और वो दया करने वाला परमेश्वर है। हमारे पाप अगर लाल रंग के भी हों तो वो अपने लहू से ही उसको धो देगा और श्वेत कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है। तो हम थोड़ा और डीप में थोड़ा बहुत और कुछ जानेंगे इस बारे में कि किस रीति से हम पाप को और समझते हैं। अगर बाइबल को हम समझें तो एक तरीके से कि जब पाप का मतलब ये हुआ कि हम अपने निशाने से चूक गए। जिस रीति से एक शिकारी होता है और वो निशाना लगाता है कि मैं शिकार करूंगा, और हम सभी लोग ज्यादातर लोग जो हैं आदिवासी बैकग्राउंड से हैं और हम जानते हैं कि शिकार कैसे किया जाता है। हम देखते हुए आए बचपन से, हम गांव वगैरह जाते हैं तो देखते हैं किस रीति से शिकार करते हैं। तो जब हम शिकार करते हैं या तो उसमें शिकारी नजर लगा के रखता है कि शिकार कहाँ है, और वो निशाना लगाता है जिस दिशा में शिकार भागता है, और वो उस समय कुछ जो भी हथियार उसके पास रहता है या भाला होता है या आजकल बंदूक भी यूज करते हैं, तो निशाना लगाता है और वो निशाना लगता है वहां। और अगर हम चूक गए तो वो हमारे हाथ से चले जाता है और निराशा हमारे हाथ लगती। तो वैसे ही एक मसीह व्यक्ति जो होता है, जो परमेश्वर के वचन में बढ़ता है और निरंतर आगे चलता है, तो जब वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानने से चूक जाता है ना, फिर आप ध्यान से सुनिएगा, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानने से चूक जाता है वो उसको हम पाप कह सकते हैं, हम उसको पाप कहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को मानने से हम चूक गए। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 4 पद में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। अगर हम पाप करते हैं, अगर हम प्रभु के अनुसार नहीं चलते, अगर हम सिर्फ ऊपरी मन से, जैसे पुराने नियम के हिसाब से लोग क्या ऊपरी मन से परमेश्वर से पश्चाताप करते थे और फिर बस उस रीति से जी रहे थे, तो अगर हम उस तरीके से हम हैं अभी भी, तो ये वचन हमें बताता है कि जो पाप करता है वो व्यवस्था का पालन नहीं करता। तो हम बाइबल की बातों को नहीं मानते। और ये सारी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या क्या चीजें पाप कहलाती हैं, बहुत तरीके से हम जानते हैं, लेकिन कुछ चीजों पे हम डिस्कस तब भी करेंगे। और उसके बाद अगर आप लोग बाइबल निकाल के बैठे हैं तो आप मैं जैसे जैसे जो बाइबल वर्सेस अगर बोल रहा हूँ तो आप लोग रीड कर सकते हैं, या फिर आपके पास पेन पेंसिल या फिर आप अपने मोबाइल में ही नोट्स या उस पदों को आप लिख सकते हैं और इस पे बाद में मनन करें। क्योंकि कई बार ये होता है कि जो स्पीकर जो बोल रहा है और वो अपने जितना उसने सीखा है या प्रभु जितना अगुवाई कर रहा है वो बताता है, लेकिन वचन फिर उसके बाद भी आपसे और कंटिन्यू, जब आप उस पर मनन करते हैं तो और ज्यादा आप उस प्रभु में बढ़ते हैं और वो चीज आपको और मजबूत करती है। हालेलुया। तो हम निकालेंगे रोमियो उसका 3 उसका 23 अध्याय निकाल लेंगे, अगर आप सब पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा ही वैसे। तो जब हम देखते हैं कि हम सुनते आ रहे हैं कि हम पापी थे, है ना, ये सारी बातें
वचन में ही लिखी हुई है। अब इस वचन में जब हम पढ़ते तो लिखा है इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाप उसने कभी नहीं किया। जिसने पाप कभी किया नहीं, बिना पाप का कोई व्यक्ति है ही नहीं। वचन बताता है माता के गर्भ से हमने क्या किया है, हम पापी ही ठहरे हैं। माता के गर्भ से ही हम पापी ठहरे हैं और हम पापी ही हैं। बहुत मुश्किल होता है जो चीज आपके साथ बहुत पहले से आपके जड़ों से आपके साथ में है या हमारे साथ में है, मेरे साथ में, उससे छुटकारा पाना, से दूर हो जाना बहुत मुश्किल एक काम है। परमेश्वर का वचन बोलता है साफ साफ कि सभी पापी हैं और ये भी बताता है कि एक ही है जो पापी नहीं, यीशु मसीह, है ना। सिर्फ वही है जो पाप रहित है और हम पाप सहित हैं, है ना। तो इन चीजों से हम इस चीज को हमको मान लेना है सबसे पहले। अगर हम पापों से छुटकारा चाहते हैं, है ना। कई ऐसे पाप होते हैं छोटे छोटे जो हमें बहुत परेशान करते हैं। हम बड़ी बड़ी चीजें छोड़ देते हैं, बड़ी चीजें छोड़ देते हैं और हो सकता है हम किसी को, हमारा नेचर था कि गुस्सा करते थे, मारते थे हम किसी को, वो नेचर हम छोड़ देते हैं। बड़े या शराब पीना होता है, शराब पीना हम छोड़ देते हैं। लेकिन छोटे मोटे जो हमको लगते हैं कि हम उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे झूठ बोलना एक छोटी चीज है, बोलने के लिए झूठ बोलना, लेकिन हम उस पे ध्यान नहीं देते, हम बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान देते हैं, है ना। तो परमेश्वर ये इसलिए क्योंकि हमारा नेचर ही वो है, हम पाप की ही पैदाइश हैं, हम पापी ही हैं, इसलिए ये सारी बातें हमारे साथ हैं। लेकिन परमेश्वर हर एक रीति से हमें अपने वचन से, इन बातों से वो हमें निजात दिलाता है। हालेलुया। और क्या ये हो भी सकता है कि हम पाप से हम सोचते हैं कि मैंने 3 दिन पाप किया, अब एक दिन मैंने प्रभु, फिर एक सप्ताह में प्रभु में मैं बना रहा, फिर आने वाले समय में मैं वापिस गिर गया। तो ये सब क्या हो रहा है? मैं वचन पढ़ रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? बहुत सारी चीजें। लेकिन इस चीज को हमें समझना जरूरी है कि प्रभु हमें आज इस वचनों से क्या सिखाने जा रहा है, वो किस रीति से सिखाने जा रहा है। और ये क्वेश्चन हमारे अंदर है कि हम कैसे पाप से मुक्त होंगे। तो हो सकता है कि परमेश्वर निश्चय सिखा रहा है हमें कि हम आज ये सीख लें कि कैसे हम पापों से मुक्ति निरंतर अपने अंदर बनाए रख सकते हैं। हालेलुया। और इस चीज की जरूरत मैं मानता हूं कि हम सभी को है। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे किस रीति से परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है और कैसी कैसी चीजें जो हम सोचते हैं, आज परमेश्वर उन सारी बातों पे हमें क्लिक करने वाला है, हमें पिन करने वाला है। और वो जानता है कि आज हम खुद का आंकलन करें, हम खुद को जांचें कि मेरे अंदर क्या चीज है ऐसी। हम जानते हैं और आज प्रभु भी हमसे बात करने जा रहा है पर्सनली, बहुत पर्सनली तरीके से। आप अपने दिल को खोल के रखिए और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आने दीजिए, और आज उस वचन को अपने अंदर बहने दीजिए। उसको हम महसूस करेंगे और निश्चय तौर से उस छोटी सी बात भी क्यों ना हो, उससे परमेश्वर हमें निजात देने वाला है। हालेलुया। तो इस 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 9 से 11 पद, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में हम इसको समझेंगे। लिखा है इसमें, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ये सारे बातें पौलुस अपनी पत्रियों में लिख रहा है। जो कलीसिया थी उस समय, कलीसिया के लोगों के बारे में लिख रहा है। जो कलीसिया थी परमेश्वर में थी, मजबूत थी, वहाँ उन लोगों का अपना एक अलग ही पावर था। लोग जानते थे, परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, और ये प्रार्थना करते हैं तो चंगा हो जाते हैं लोग। जहाँ ये दुआ करते हैं वहाँ लोग जाते हैं तो उनके टेंशन दूर हो जाते हैं। वहाँ जाके उन्हीं लोगों से बात कर रहा है जो विश्वास के लोग थे, उन्हीं से ये बातें कर रहा है और उनको ये बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते, है ना। तो वचन हमसे भी बोल रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे।
धोखा ना खाओ। आज हमसे वचन बोल रहा है, धोखा ना खाओ, न वेश्यागमी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, है ना। उस जगह बैठे हुए ये बोल रहा है कि तुम में से कितने सारे लोग थे जो ऐसे ही थे। मतलब वहाँ जो भीड़ है, जो उनके सामने है, उन लोगों से वो बोल रहे हैं कि तुम में से कई लोग, ज्यादातर लोग ऐसे ही थे। जो हम मसीह में आ जाते हैं तो हम भी ऐसे ही थे, कई चीजें हमारे अंदर जुड़ी हुई थी। फिर आगे लिखा हुआ है कि राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हैं। जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं तो ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं जो शुरू में लिखा। बहुत सारी चीजें जिससे हम जूझते हैं, कई ऐसी चीजें टुडे आज की दुनिया में हम कई ऐसी बातों को जानते हैं जब लोग डिबेट करते हैं हमारे पास, और ये ऐसे कुछ वचन हैं जो हम उनको बता सकते हैं, है ना। तो कई बार people used to interact with us and they speak lots of things about the homosexuality and regarding to bisexual life. Okay, the one person is doing sex with the same person, this kind of thing they want to discuss, they want the answer of this all questions. So this is the verse which we have to proclaim just in before of them. Okay, ऐसे लोगों को उनके सामने ऐसे वचनों से हम बात कर सकते हैं। साफ साफ लिखा है बहुत सारी चीजों के बारे में, ठीक। अगर कोई बोलता है तो कैसे लोग, तो लिखा है कि धोखा ना खाओ। आगे लिखा है वेश्यागमी। ओके, जो लोग क्या करते हैं, वेश्यागमन करते हैं, दूसरी पर स्त्री गमन करते हैं, मतलब व्यभिचार की दुनिया में संलग्न रहते हैं, हर एक रीति से व्यभिचार, बुरे विचार। हम युवा लोग हैं और ऐसा अगर हम साइंस में भी पढ़ते हैं और ये फैक्ट भी चीज है, जो ऐसा जीवन जो हमारा होता है, ओके, जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो कई ऐसे विचार होते हैं जो हमको दिन ब दिन ओतप्रोत करते हैं, परेशान करते हैं, और ये सब बायोलॉजिकली चीजें अपने आप होने लगती हैं और हम समझ नहीं पाते, और मसीह के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं होता तो हम उस चीज में डूबने लग जाते हैं। हम निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर डूबते हैं और बहुत डूब जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक चीजों से हमें छुटकारा देता है और हर एक रीति से हमें निकालता है। लिखा आगे कि लुच्चे लोग, है ना, वो वहां बैठे हैं, वो लोग, उन्हीं लोगों के बारे में बात हो रहा है। कैसे लोग थे वो, हम लोग सुधर गए, वो लोग, हम भी वैसे ही थे कई चीजों में, लुच्चे, पुरुषगामी। ओके, जो लोग नेचर के नियमों को तोड़ने वाले लोग, ऐसे लोग वहां पे थे जो मसीह को अपना लिए, अपने पापों से उन्होंने पीछा छुड़ा लिया था और परमेश्वर के साथ थे। तो प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक चीजें हमारी जिंदगी से जाना जरूरी है, चाहे वो कैसे भी पाप हों। परमेश्वर चाहता है आज की हम अपने पापों को माने, उसके सम्मुख आए और एक अच्छा और एक पवित्र जीवन हम जिए। हालेलुया। तो इस रीति से हम समझ सकते हैं बातों को। और आगे एक और वचन हम निकालेंगे तो वो मिलता है हमें यशायाह उसका 55 उसका 7। यशायाह नबी की किताब उसका 55 उसका 7 में लिखा है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, है ना। जो दुष्ट लोग हैं, जो पाप से हैं, पाप में पड़े हुए हैं, तो छोटे पाप हो बड़े पाप हो मायने नहीं है। लेकिन आगे वचन बोलता है कि चिंता मत कर, एक वहां पे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा वहां पे पॉज है, उसके आगे बोला जाता है कि वह उस पर दया करेगा,
मतलब जो पापी हैं, जो पापों को मान लेते हैं, उन पर वो क्या करेगा, वो दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको मुझको क्षमा करने के लिए तैयार है। अगर हम अपने चाल चलन से, अपने अनर्थ के कामों से अगर हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, उसकी दया के अनुसार चलते हैं, तो वो हमें अपनी दया हम पर रखेगा और वो पूरी रीति से हमें क्षमा करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्षमा चाहें, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको क्षमा करे, तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और आंख बंद करके बोलिए कि प्रभु मुझे क्षमा करो। अपने पापों को हम याद करें और बोलें कि प्रभु हमें क्षमा करें, और हमें निश्चय तौर से वो हम पे दया करने वाला है। हो सकता है कि हम हमारे गुप्त में किए हुए पापों से परेशान हों, हो सकता है कि हमारे विचार व्यभिचार में बदल चुके हों, परमेश्वर हमें निकालने वाला है। हो सकता है कि हम किसी के लिए हम साजिश रच रहे हों, परमेश्वर हमें निकालने वाला है। प्रिय, आप परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर का वचन साफ रूप से कहता है कि वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से हमें क्षमा करेगा। हमें परमेश्वर की तरफ फिरना जरूरी है, चाहे हम किसी भी रीति से हम फंस गए हैं, हम गिर गए हैं, नहीं, कोई बात नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम फिरे, हम फिर से हम उसको पुकारें। हालेलुया। आगे के और वचन को हम देखते हैं तो, और क्या इन पाप के बारे में बाइबल और क्या क्या बातों को बोलती है। और जब हम तो पढ़ेंगे हम आगे, जो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 34वें पद से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 34वें पद से, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, ये नहीं, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय। तो अगर हम परमेश्वर पे विश्वास रखें और फिरें परमेश्वर की तरफ, तो परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है। और उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां उसका 9 से आगे, उसमें लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ओके, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं एक बार फिर से। मूर्ति पूजक भी एक शब्द है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि एक आइडल पड़ी रखा हुआ है, एक मूर्ति है, उसके सामने पूजा की जा रही है, उसको मान रहे हैं, उसको चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वो तो है, वो भी मानते हैं हम। लेकिन क्या हमारे पर्सनल जिंदगी में किसी चीज को हमने इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है, परमेश्वर से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है कि वो एक मूर्ति की तरह हमारी जिंदगी में आ गई है, या है ना, वो चीज इस तरीके से होगी, हम उसी तरफ हमारा ज्यादा ध्यान रखता हो सकता है कि वो धन हो, है ना, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, वो नॉन लिविंग थिंग धन, हमारा मन वही है। हो सकता है कि हम किसी को पसंद करते हो और हम सिर्फ उसी तरफ हमारा ध्यान है, परमेश्वर की तरफ नहीं। या हम हमारे कैरियर पे इतना फोकस हो गए हैं कि परमेश्वर से दूर हो गए हैं। तो प्रियो, ये भी एक मूर्ति पूजा के समान है, क्योंकि हम हमारा जो परमेश्वर का जो समय है देने का, हम उसको नहीं दे रहे हैं। हम कहाँ दे रहे हैं? या तो हमारे धन की तरफ है कि कैसे यूज करना है, प्रॉपर्टी की तरफ है कैसे यूज करना है, दिन भर उसी पे सोच रहे हैं। या हो सकता है कि हम जिसको पसंद करते हैं, हम दिन भर उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, खाना खाया नहीं खाया, है ना, हमें सब पता है, सारे डायलॉग से हम परिचित हैं, वो दिन भर वही सोचे जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमने, परमेश्वर का जो समय है वो हमने उससे दूर कर दिया है। इस रीति से और पढ़ाई लिखाई में इतने चले गए हैं, अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि हम सिर्फ उसी की पूजा कर रहे हैं, हम उसी के लिए हो गए हैं, परमेश्वर को हम भूल गए हैं। तो दोस्तों, ये भी एक मूर्ति पूजा के समान है। जब हम परमेश्वर का इम्पोर्टेंस परमेश्वर को देना हमें जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि इसी रीति से हम चीजों को समझें
और परमेश्वर को समय दें, उसकी तरफ फिरें, तब हम इन बातों से निकल पाएंगे और परमेश्वर हमें हर एक रीति से निजात दिलाएगा। आइए हम निकाल लेंगे अब मरकुस रचित सुसमाचार और आगे बढ़ेंगे। और इसमें लिखा है कि आगे कि उसने भीड़ को अपने चेलों समेत, है ना, पापों से मुक्ति हमें चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों, कितना, हमें क्या करना है, अब हमें जवाब मिल रहा है। और एक और चीज वचन हमें सिखा रहा है आगे कि उसने भीड़ को, यीशु मसीह के बारे में बात हो रहा है। मरकुस अपनी किताब में इन बातों को लिख रहा है, क्योंकि मरकुस ने यीशु मसीह के साथ उनको देखा, उनके बारे में लिखा क्या क्या वो बातों को करते थे। तो लिखा है उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्या बोला है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। आगे लिखा है मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और उस पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी वह लजाएगा। जब हमें पापों की मुक्ति मिल गई है, हमें वो रास्ता मिल गया और हम उस कोशिश पे लग गए हैं कि हम पापों को ना करें, ठीक है, आपको मिल गया, ये वचन मिल गया है परमेश्वर का, मुझे मिल गया है, मैंने सिखाया, आपने सिखाया, हम सीख रहे हैं, हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद में परमेश्वर हमें इस वचन से बता रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वहाँ पहले ही बहुत भीड़ चल रही थी और लोग उसके पीछे चल ही रहे थे, यीशु मसीह के पीछे भीड़ चल ही रही थी, तब भी यीशु मसीह बोलता है कि जो कोई मेरे पीछे आने जा रहा है, ठीक, वो चेले भी सुन रहे हैं, बोलो ये कैसी बातें कर रहा है कि भीड़ तो वैसे भी चल रही है पीछे, भीड़ वैसे ही चल रही है पीछे, और ये बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उसे अपना आप का इनकार करना होगा। तो ये कुछ बातें थी, ये स्पिरिचुअल बातें थी और आत्मिक बातें थी। तो इस चीज को समझना हमें जरूरी है कि वो ऐसे ही यूं ही चलने वाली बातों पे नहीं बोल रहा। जब हम प्रभु में आ गए तो हम यूं ही ना चले, अगर परमेश्वर को हमने जान लिया तो हम यूं ही उसके पीछे ना चले, लेकिन अपने आप का हम इनकार करें, हमारी वो चीजों का हम त्याग करें जो हमें बहुत प्रिय है, क्योंकि कई बार वही चीजें हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। और हमें उसका वचन जब हमने सीख लिया है तो हम उसके सुसमाचार को लोगों के बीच में बांटने से कभी भी ना मुकरे और ना ही उससे पीछे हो जाए, क्योंकि वचन बताता है कि जो सुसमाचार को बताने से मुकरता है, लजाता है, तो अंत के समय में क्या होगा, जब उसका जब हिसाब किताब होगा तो यीशु मसीह भी उससे लजाएगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुमने सुसमाचार सुना, तुम लजाए, तुमने बताया नहीं लोगों को, तो मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मैं कभी कभी बातें करता हूँ लोगों से, जब हम डिस्कस करते हैं तो ये चीज मैं बोलता हूँ कि जब हम वचन को हमने सीख लिया है तो हम फंस गए हैं, है ना, वचन को जब हमने सीख लिया है तो हम फंस गए हैं, मतलब कि अब हम उससे निकल नहीं सकते, हम सच्चाई को जान चुके हैं। अब ये चीज हमको रखनी है जिंदगी भर और उसका पालन करना है, लेकिन हमें अब दूसरों को भी बताना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई से हम पलट नहीं सकते, सच्चाई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो परमेश्वर हमें आज इस वचनों से ये बताना चाह रहा है कि उसके यीशु मसीह के नाम में शिफा है, चंगाई है, पापों की मुक्ति है, चाहे कैसे भी पाप हो, है ना, कितने भी पुराने पाप हो, कितने भी छोटे पाप हो, बड़े पाप हो, मोटे पाप हो, परमेश्वर हमें उन बातों से छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारी अगुवाई की और उन कुछ बातों पे हम मनन करने पाए हैं, और निश्चय तौर से हमारी कम बुद्धि से हम सीखने पाए और आने वाले दिनों में और मनन करें और प्रभु के वचन को सीखें। धन्यवाद हर एक बातों के लिए। और इतना ही बोल के मैं अंत करना चाहूंगा, एक छोटी सी दुआ करेंगे फिर।
हम खत्म करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करते हैं और प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं, अपने शीशों को हम झुकाते हैं। प्रभु जी आपने हमें वचनों से तोड़ा है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हमें निरंतर प्रभु जी आपके वचनों में बने रहना है पिता परमेश्वर, आपके समीप बने रहना है पिता परमेश्वर। हम गिरेंगे लेकिन हम आपके नाम से उठेंगे प्रभु जी, और आपके लिए जिएंगे और आपके वचनों को बांटेंगे। जितने लोग सुन रहे हैं पिता, सभी को अपने प्रभु जी आशीषों से उंडेल पिता परमेश्वर, अपने राज्य के लिए उपयोग कर पिता परमेश्वर। उनको निरंतर प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में रख पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आने वाले दिन में जो ये चेलों की नाई थे, आप प्रेरित हो जाएं पिता परमेश्वर, और आपके नाम की घोषणा हर एक जाति में करने पाए, अपने सोसाइटी में करने पाए, अपने आसपास के लोगों के बीच में, अपने परिवारों के बीच में, जो प्रभु को नहीं जानते सबके बीच में करने पाए, क्योंकि प्रभु आपने उन्हें एक पाप रहित जीवन दिया है पिता। धन्यवाद हर एक बातों के लिए। आगे के समय को आपके दया और रूपी हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं भैया का बहुत धन्यवाद करूंगी इतने सुंदर वचन के लिए, पर जो हमारे बीच में रखा। आज सच में हमको अपने आप को जानना परखना है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, और सचमुच प्रभु के नाम में सिफा, चंगाई और पापों की मुक्ति। आज हम अपने जीवन को देखें, हम प्रभु के साथ समय व्यतीत करें और उसको महसूस करें, अपने पापों से रिपेंट करें। आज हम में से कई लोग ही परमेश्वर के, हम जो भी कीचड़ थे, हम उससे निकल के परमेश्वर को जान पाए हैं। तो अगर हम कभी भी गिरे तो हम ये ना सोचे कि हमने तो इतना बड़ा पाप कर लिया है या हमने ये पाप कर लिया। हमें जरूरत है कि आज हमको परमेश्वर में पक्के होने की, उसके वचन में पक्के होने की। तो परमेश्वर इस वचन में बहुतायत की आशीष दे, और मैं भैया का बहुत धन्यवाद करती हूँ इतने सुंदर वचन के लिए, और प्रभु उनको इसी रीति से आशीषित करे और आगे बढ़ाए। और मैं साथ ही धन्यवाद करती हूँ जशलीन दी का इतने सुंदर वर्शिप के लिए, इतने सुंदर गीतों के लिए। परमेश्वर उनके जीवन में भी अपने कार्य को करे और उन्हें आशीष दे। ये समय होगा, अगर कोई अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहता है तो मैं उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। अगर कोई नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं अभी सना को इनवाइट करती हूँ थैंक्स गिविंग सॉन्ग के लिए। सना। हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ। आइए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज हमें इतना सुंदर वचन सुनने को मिला कि हम जो भी पाप करते हैं वो दया करने वाला परमेश्वर हमें क्षमा करता है। और आइए हम एक गाना गाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा
कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, तुझे फिर से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आज हमने जो भी वचन को सीखा, जो भी हमें भाई ने समझाया प्रभु, उसको हम अपने जीवन में उतारने वाले बन सके। हमारे जीवन में यह दया कर। और ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। सना को धन्यवाद। सूचना है, हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे ऑनलाइन फेलोशिप होता है। आप भी जुड़े और अपने मित्रों को भी सूचना दें। अगर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो मैसेज बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप ऐप कर सकते हैं, HWC नेम लिख के। ओके, तो आइए हम लोग एंडिंग प्रेयर में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का फेलोशिप इतने अच्छे रीति से हुआ और परमेश्वर का वचन सचमुच बहुत ही सुंदर था कि हमें खुद को तैयार करना है, ना कि हमें, जब हम अपने जीवन में बढ़ रहे होते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में पाप आता है या हम कुछ पाप कर बैठते हैं, हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। पर आज हमें जरूरत है कि हम अपने मनों को तैयार करें और अपने मन को खोल दें कि यीशु मसीह हमसे बातचीत कर सके और उसके साथ हम समय बिताएं। तो आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद महान जीत परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा परमेश्वर इस सुंदर फेलोशिप के लिए परमेश्वर पिता। हाँ पिता, आज तेरे बेटे ने परमेश्वर पिता वचन को बताया है मेरे राजा परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तो उस वचन को परमेश्वर पिता तो हम हर एक के मन दिल में बो देना मेरे राजा परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम उस वचन को परमेश्वर पिता अपने जीवन में परमेश्वर पिता सही रूप से परमेश्वर पिता समझने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता हम उस वचन से परमेश्वर पिता अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखने को पाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता, तो हमारे मन दिल को खोल देना मेरे राजा परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ पिता, मैं मांगती हूँ मेरे राजा परमेश्वर पिता अतुल भैया के लिए मेरे राजा परमेश्वर पिता। हाँ पिता, उन भाई को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा। हाँ पिता, तो उनके जीवन में अपनी आशीष अपनी अनुग्रह को देना पिता परमेश्वर। हाँ पिता, जब वह तेरे सेवकाई को करते हैं मेरे राजा तो तू ही उनके संग हो लेना मेरे राजा, तू ही उनकी आड़ और ढाल बनना मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, तो तू उनके जीवन में अपनी आशीष को देना मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, मैं जसलीन दीदी को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर कि हाँ पिता परमेश्वर, वो तेरे गीतों को परमेश्वर पिता इतने सुंदर रूप से गाती है मेरे राजा परमेश्वर पिता। तो उनके जीवन में अपनी आशीष अपनी अनुग्रह को देना मेरे राजा परमेश्वर पिता होने देना पिता परमेश्वर। वो बहन अपने जीवन में परमेश्वर पिता आत्मिक उन्नति करे मेरे राजा परमेश्वर पिता, और तो उनके जीवन में अपने अनुग्रह को देना मेरे राजा। हाँ पिता, साथ ही हम दोनों के परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। उनके परिवार के संग साथ भी तू ही हो लेना मेरे राजा। हाँ पिता, यहाँ पे उपस्थित एक एक भाइयों बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता कि हाँ पिता, ये तेरी योजना ही थी कि परमेश्वर कि हम सभी भाई बहन यहाँ पे एकत्र होते हैं मेरे राजा और हम तेरे वचन को सुनते हैं मेरे राजा परमेश्वर पिता। हाँ पिता, तो हम हर एक के मन हृदय को खोल देना परमेश्वर पिता। जिस प्रकार से वचन बोया गया है परमेश्वर पिता, हम अपने मन और हृदय में परमेश्वर पिता उसे लिखने वाले होने पाए मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं मेरे राजा परमेश्वर पिता कि तो हमारे के परिवारों को भी अपने हाथों में ले लेना मेरे राजा परमेश्वर। हमारे के परिवार को सुरक्षित रखना मेरे राजा परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस
सुंदर फेलोशिप को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा परमेश्वर पिता। तो इसमें अपनी आशीष, अपनी अनुग्रह को देना मेरे राजा परमेश्वर पिता। हाँ पिता, हम दिन ब दिन परमेश्वर पिता तेरे वचन को परमेश्वर पिता और गहराई से सीखने वाले होने पाए पिता राजा। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बातों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आज के इस फेलोशिप को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ और तेरा धन्यवाद करती हूँ, कितनी सुंदर रीति से यह फेलोशिप हुआ मेरे राजा। हाँ पिता, हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम हे हमारे पिता से अंत करेंगे प्रभु की प्रार्थना से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।